हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग का टॉपिक। मुझे लगा ये सिंपल है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें से अक्सर 2-3 क्वेश्चंस आते ही हैं। और EMRS है या कोई भी आपका एग्ज़ाम है, RMS है या फिर सैनिक स्कूल है, वहाँ पे 5 मार्क्स भी का भी ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़। वी शैल गोइंग टू स्टार्ट दिस। ओके, देखिए क्वेश्चन टैग में होता क्या है। क्वेश्चन टैग में जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। देखिए एक सेंटेंस मैं आपको दे पा रही हूँ, राम वर्क्स हार्ड। इसमें करना क्या होता है, जैसे ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो हमें इसको बनाना होता है नेगेटिव। तो इसके लिए हमें दो चीज़ रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हमें चाहिए सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट तो राम है हमारे पास, राइट, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस देखिए कौन सा है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता लगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे और साथ में एस भी लगा हुआ है, तो ये डबल श्योर है, राइट। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, डज। सही है, डू मतलब करना होता है, कुछ तो करेंगे भाई, डज बनती है। क्योंकि अच्छा, अब हमारे पास डज आ चुका है तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव। तो इसका बस क्या करेंगे हम लोग, थर्ड इसमें जो रूल बनता है वो ये है कि हमें इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा डजंट ही। ऐसे आपको ये सोल्व करना है। फिर है ही इज़ नॉट कमिंग। अब देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हमें दो चीज़ रिक्वायर्ड है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज़ आ चुकी है और ही इन्होंने ऑलरेडी गिवन है। आप में से कुछ पूछेंगे कि मैम इन्होंने ऊपर ही यूज़ क्यों किया, राम क्यों नहीं यूज़ किया। क्यों, क्योंकि ये भी रूल है, हमें उस सब्जेक्ट को प्रोनाउन की फॉर्म में चेंज कर लेना है। ठीक है, तो कुछ रूल्स की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग में एक ही टेंस में होने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव का पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम। और क्वेश्चन टैग में ना आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, जैसे डिडंट, हैडंट, वोंट। अच्छा आपने देखा है आई एम नॉट, जैसे आई एम अ गर्ल या आई एम अ स्टूडेंट, मैंने ऐसा कुछ बोला तो इसका क्या बनाओगे आप, एमेंट आई। तो एमेंट आई तो होता ही नहीं है। तो देखिए आई एम नॉट, अगर उसकी आपको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज़ करनी है तो ये बन जाएगी आरंट। क्या बन जाएगी, आरंट। आर नॉट, ये अपोस्ट्रोफी लग गया है। ठीक है जी, तो कुछ और एग्जांपल अगर मैं दूं। अब एक नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। ये रूल शायद मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाया हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी फॉर्म। ठीक है, तो अब पहले आप रूल सुनिए क्या है रूल। रूल ये है भाई कि जो भी वर्ड जिसके बाद में वन लगता है, जैसे एनी वन, नो वन, सम वन, या बॉडी लगता है, एवरीबडी, नो बडी, समबडी। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी बॉडी और वन जिनके बाद में लग रहा है, ये सब के सब जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सिंगुलर। दूसरी बात, वो लोग जिंदा हैं, लिविंग बींग हैं, और अगर हमें उनके लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो हम ही वाले प्रोनाउन यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रूल। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनके पीछे थिंग लगता है, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सब होती है नो लिविंग थिंग्स। तो इनके साथ में क्या लगना चाहिए आपको, इट लगना चाहिए, या फिर अगर वो प्लूरल हैं तो दे लगना चाहिए, राइट। अच्छा ये अभी मैंने आपको रूल बताया। देखिए एवरीवन हैज़ कम। अब जो हमने क्वेश्चन टैग के ऊपर रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए इसका, हैजेंट ही, राइट। लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। देखिए एक एक्सेप्शनल केस है, ये जो हमारे शब्द जिनके बाद में बॉडी लग रहा है, वन लग रहा है, या नन है, ईच है, एवरी है, राइट। तो इनका जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग में देखो, पहले देखिए एवरीवन हैज़ कम। अब देखो इन्होंने एज ए सिंगुलर ही यूज़ किया सिंपल सेंटेंस में, लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो ये देखिए ये तो है गलत, हैजेंट ही गलत है। अब हमने इनका बनाना है प्लूरल, तो प्लूरल क्या बनेगा इनका, दे। ही का दे ही बनता है ना प्लूरल, तो ये हो जाएगा। अब दे तो हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ बताओ भाई, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो तो हमारी सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जब सब्जेक्ट हमारा दे बन गया है तो ये थोड़ी ना हैजेंट रह सकता है, ये क्या बनेगा, हैवेंट दे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। अब देखो नन आ गया, इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव है, कोई भी तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लाइक नहीं करता या उसे लाइक नहीं करता। ठीक है, अब ये सिंपल सा देखो, मैंने आपको कहा था कि वन है तो सिंगुलर होगा, राइट। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये जो शब्द है ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल। अब नेगेटिव तो पॉजिटिव बनना चाहिए, यानी कि दे आना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ लाइक्स था,
लाइक्स के हिसाब से तो डज लगना चाहिए था, बट जो हमारा सब्जेक्ट दे बन गया है तो हम डज थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे हम, डू दे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, कैन, राइट। एवरीबडी फिर वही, तो मैंने कहा था कि इन शब्दों को हम क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं, तो क्या हो गया, दे। तो कांट पे तो कोई से नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कांट दे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने वो कहा था कि समथिंग, नथिंग, जिनके बाद में थिंग लगता है, वो चीज़ें क्या होती हैं, नो लिविंग, राइट। इनको प्लूरल नहीं करना, ये सिंगुलर ही रहेंगे। समथिंग इज मिसिंग, राइट, तो इसका बन जाएगा इज इट, लाइक इजंट इट। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या बन जाएगा, इजंट इट, तो इस हो गया, इसको हम नेगेटिव बना दिया, और समथिंग की जो है क्या आ गया है, इट। सही है, ओके। नथिंग हैज़ हैपेंड, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ हमारे पास है, नथिंग की जगह हम क्या लगा देंगे, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। ओके जी, ओके। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर नाउन वगैरह की। देखिए क्या होता है, हमारे ना जो कलेक्टिव नाउन है वो हमें देखना होता है कि कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो मिलके काम कर रहे हैं, एक उनका डिसीजन है, कोई उनमें मतभेद नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंगुलर। हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, या फिर हमें कोई प्रोनाउन उसके लिए यूज़ करना पड़े। देखिए यहाँ पे, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। अब वो अपना डिसीजन ले चुके हैं, इसका मतलब उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो हम उठाते हैं यहाँ से, हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड है, और ज्यूरी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब ज्यूरी को भाई हमें तो नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट। दे भी हो सकता है अगर ये मिलके काम ना करें तो देखो, हैज़ हमने उठाया, हैजेंट नेगेटिव हो गया, और द ज्यूरी का बन गया इट। ठीक है, हैजेंट इट। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, देखिए अच्छे से। अब जैसे मैंने कहा कि अगर वो मिलजुल के काम कर रहे हैं तो इट हमने यूज़ करना है, ठीक है, सिंगुलर हमने यूज़ करना है। अब ये देखिए, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब एक चीज़ देखिए, ये डिवाइडेड है, मीन्स कहीं ना कहीं इनके विचारों में मतभेद है, दे आर नॉट एग्री ऑन एन यूनैनिमस डिसीजन, तो ये लोग थोड़ा बटे हुए हैं। तो देखिए आर लगा हुआ है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, तो क्या करना है, आर आ गया, मीन्स नेगेटिव बन दिया, आरंट, और कमेटी की जगह क्या लग गया है, दे। इट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये प्लूरल है भाई, दिख रहा है आपको। जैसे एक और देखिएगा, द ऑडियंस हैज़ टेकन देयर शीट्स, हैज़ कह रही हूँ, हैव टेकन देयर शीट्स। एक तो हैव आ गया, आगे देयर आ गया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्या बन जाएगा, हैवेंट दे। बड़ा प्यारा सा रूल। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे देखिए हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, तो ये जो कुछ शब्द होते हैं भाई ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस नेगेटिव है, और उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। हियर आर सम एग्जांपल्स, देखिए, ही हार्डली डस एनी वर्क, डस आ गया हमारे पास, और ही आ गया सिंपल, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से काम करता है, मीन्स काम करता ही नहीं है। जैसे हार्ड, हार्ड का हार्डली हमारा ऑब्जेक्ट एडवर्ब नहीं होता है, हार्ड को हम हार्ड ही रखते हैं, वो कहीं ना कहीं एज ए एडजेक्टिव भी काम करता है, एज एन, और एज एडवर्ब भी काम करता है। तो हार्डली हमारा ये भी वैसे एडवर्ब है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल टोटली अलग है। ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू डू, कुछ है ही नहीं उसके पास करने को, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हैज़ मिल गया है, ही मिल गया है, बस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ही सेल्डम एब्सेंट, वो अक्सर एब्सेंट रहता है, मतलब हमेशा ही एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो क्या आएगा, इज़ ही। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिंपल जो आपके सेंटेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं थोड़े से डिफरेंट तरह के सेंटेंस। अगर आए कोई भी सिंपल टेंस आता है तो ये सब हम यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ भाई हमारे सेंटेंस की कई सारी टाइप होती हैं, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना है। ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, लेट से अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा, लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, तो इसको हम चेंज करेंगे शैल वी में। कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव हमने नहीं देखना है, ठीक है। तो लेटस से जो सेंटेंस शुरू होगा वो बनेगा शैल वी। नेक्स्ट है ये देखिए भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कौन से, जो कि ऑर्डर देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें किस में चेंज करना है, कम इन, नॉर्मल सेंटेंस है। पहचान क्या होती है इन सेंटेंसेस की, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपकी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कहूँगी, वर्ब से शुरू होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं कई बार, जैसे डोंट गो देयर, कम हेयर, लाइक दिस, ठीक है। तो कम इन, वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं आओगे,
तो कम इन का हम चेंज करेंगे वॉन्ट यू में। ये कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, आप कुछ पूछ रहे हो कि भाई ऑफर कर रहे हो या कुछ प्रस्ताव आप रख रहे हो सामने वाले सामने, तो विल यू या वुड यू में क्या तुम कर दोगे उस सेंस में। ओपन द डोर, वुड यू, क्या आप कर देंगे। हैव सम मोर टी, वुड यू, क्या आप और लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट होगी है, कुछ आप ऑफर कर रहे हैं तो किसमें चेंज करेंगे इसको, वुड यू में। फिर है, देखिए जब आपको ना गुस्सा दिखाना हो, इम्पेशेंट बिहेवियर दिखाना हो, आपको गुस्सा आया हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं क्लास में, तो देखिए शट योर माउथ, इसका बनेगा कांट यू, क्या तुम कर लोगे, तो इस सेंस में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखिए डोंट वरी, डोंट वरी को हम चेंज कर देंगे विल यू में, विल यू में। वैसे ही इस तरह के सेंटेंस ज़्यादा आते नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस ही आते हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड कि ये क्या हो गया, कैसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे इसने कहा है देयर इज़ नो वोटर। अब देयर का तो कोई प्रोनाउन होता नहीं है, तो देयर अपने आप में ही क्या है, सब्जेक्ट है। देयर इज़ नो वोटर का बनेगा इज़ देयर, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इस हमारे पास है और सब्जेक्ट हमारे पास है देयर। देयर वर नॉट गुड स्कूल्स, वर देयर, क्या वहाँ है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो वर मिल गया हमें और देयर मिल गया, क्वेश्चन टैग मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक ही इज़ राइट। अब यहाँ ये कह रहा है कि हमें ना अपना जो फोकस है वो मेन सेंटेंस पे रखना है, तो यहाँ पे ही इज़ राइट हमारा मेन सेंटेंस है, तो इज़ आ गया हमारे पास, इसको हम नेगेटिव बन गया इजेंट, और ही तो है ही, इजेंट ही। आई थिंक का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ही इज़ राइट क्या है, हमारा मेन सेंटेंस है, तो हमें उसके हिसाब से ही चेंज करना है। देखिए आप आगे, आप जानते ही हैं, देखिए लिटिल और जो फ्यू है, हमने जब इनका रूल वगैरह डिस्कस किया था, तो लिटिल और फ्यू कहाँ लगता है, जहाँ चीज़ कम है और ना के बराबर है। ए लिटिल ए फ्यू क्या लगता है, कम है लेकिन हमारा काम चल जाएगा। लेकिन विदाउट आर्टिकल इनका मतलब क्या होता है कि भाई इतना कम है कि मतलब नेग्लिजिबल है, काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो देखिएगा आगे, फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो, मीन्स ना के बराबर आए, तो ये क्या हमारी सेकंड फॉर्म है। टर्न तो मतलब डिड लगेगा, और नेगेटिव सेंटेंस तो क्या बन जाएगा हमारा, डिड दे, डिड दे। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। फ्यू पीपल टर्न अप, ये फंड नहीं है, टर्न है, अप फॉर द शो, इट्स ये थोड़ी मिस्टेक हो रखी है जिसमें मिसप्रिंटिंग है, तो क्या बन जाएगा डिड। अभी डिड कहाँ से आए, कहीं पे सोचेंगे, देखो ये सेकंड फॉर्म है टर्न। ठीक है, ये फर्न नहीं है, टर्न है, तो सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ क्या लगता होता है, डिड। और फ्यू आपका नेगेटिव है, उससे पता चल रहा है आपका। और आप कहेंगे कि मैम ये दे कहाँ से, ये पीपल के लिए दे आया है। मैंने को कहा था ना कि पीपल जो है आप इसको प्रोनाउन फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो पीपल का प्रोनाउन क्या बनता है, दे बनता है, बहुत सारे लोग हैं। लिटिल होप इज़ लेफ्ट नाउ, अब देखो होप तो आपका नॉन लिविंग थिंग है ना कहीं, राइट, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या बन जाएगा, इज इट। ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट है, ये आपको घर से करने हैं, 2-4 मैं आपसे करवा देती हूँ, बाकी आप घर पे करके लाओगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिएगा आप, ओके। कुछ ये हैं आपके, देखिए आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप इनको का आंसर आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो, मैं इनके आंसर भी डाल दूँगी, डिस्कस भी करवा दूँगी। ठीक है जी, बाकी एक दो मैं आपको करवा देती हूँ, जैसे लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, क्या बनेगा इसका, शैल वी। समबडी एंटर्ड द रूम, तो एंटर्ड मतलब सेकंड फॉर्म है, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पे हमारा, डिड दे, डिडंट दे, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या बनेगा, डिडंट दे। आई थिंक यू आर राइट, तो आई थिंक को तो हमने इग्नोर ही करना है, यू आर राइट क्या होएगा इसका, आरंट यू। आई फील ही इज़ हंग्री, ही इज़ हंग्री हमारा मेन सेंटेंस है, तो क्या आएगा, क्या बनना चाहिए, इजंट ही। इट हार्डली रेन्स नेगेटिव सेंटेंस है, तो रेन्स आया, यानी कि सेंटेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ यानी कि हमारा हमें क्या लगना चाहिए, डज लगना चाहिए यहाँ पे। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होना चाहिए, डजंट इट। अब ज्यूरी यूनानिमस डिसीजन में मिलके काम कर रहे हैं, और देखो वॉज भी है, सिंगुलर है, तो क्या लगना चाहिए यहाँ पे, वॉजंट इट। आई एम टायर्ड, क्या बनेगा इसका, आरंट आई,
तो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको करवा भी दिए, ये सिंपल थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी आंसर्स मैं डाल ही देती हूँ लास्ट में। ये देखिए, ये इनके कुछ आंसर्स हैं, ये देख लीजिए। ये फर्स्ट 124 के, ये 35 के आंसर हैं, और ये हमारे 45 तक के आंसर हैं। चलिए जी, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।